जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज दोबारा से एक दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए एक वीज़े की ऑप्शन लेके आए हैं। क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी इस पे सीक्वेंशियल वीडियोस की हैं, जिसमें यूके का भी हमने डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया का भी डिस्कस किया, माल्टा का भी डिस्कस किया, मलेशिया का भी डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई, इसके थोड़े से फायदे बताए, थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से कर सकते हैं, चेकलिस्ट बताई। मैं दोबारा से डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर जो है ना वो स्टार्ट में ही बता देता हूँ वीडियो के। हम वीज़े नहीं बांट रहे, हम आपको वीज़े नहीं दे रहे, हम आपको ये चीज़ें कि हम आपका वीज़ा लगवा के देंगे, आप हमें फ़ी पे करें, हम ये नहीं कर रहे। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं ई कॉमर्स के हवाले से करता हूँ। मेरा अपना चैनल है, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ ई कॉमर्स का। मैं उस हवाले से करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ मेरा ज्यादा लिंक रहता है, स्टूडेंट्स के मसले मसाइल सुनता रहता हूँ, उनके साथ ज्यादा डीलिंग होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा हेल्पफुल होने के लिए कि थोड़ी सी चीजें एक्सप्लोर करके हम कर सकते हैं। हमारा काम है, हम सारा दिन बैठे यही काम कर रहे होते हैं। ई कॉमर्स के हवाले से बहुत ज्यादा हम काम करते हैं, प्लस ये है कि इस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डेफिनेटली उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा सा लोगों को बता देते हैं। बहुत नेगेटिव रिव्यूज और बहुत सी चीजें आती हैं वीडियोस के ऊपर। वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमारा अपना क्या उसे कह सकते हैं कि मिजाज भी इसी किस्म का बन गया। हमने ये चीज नहीं देखनी कि वो उसका पर्पस क्या है। मैंने अगर एक वीडियो की है तो उसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि मैं लोगों को बुला रहा हूँ कि मेरे पास आए, मुझे फी पे कर, या मैं वीजे बांट रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि जी आए मेरे पास, मैं आपका वीजा लगवा के देता हूँ, और ये श्योरिटी और ये गारंटी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये बताते हैं कि यहाँ पे ये फायदा है, यहाँ पे ये चीज हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। यहाँ तक कि जो एजेंट्स आपको नहीं बताते, मैंने तो वो भी चीजें एक्सप्लोर की हुई कि उसकी चेकलिस्ट आपको बता दी। अब ये खुद से देखें, अगर इसको पॉजिटिवली देखने की कोशिश करें तो आपको एजेंट की जो वीडियो होगी और मेरी जो वीडियो होगी उसमें ये फर्क होगा कि वो आपको ये चीजें बता के कॉन्टेक्ट नंबर देंगे और कहेंगे कि आए हमारे पास। इसके आगे का काम हमारा, दैट मीन्स कि आए हमारे पास, रजिस्टर हों, फी पे करें, इसका आगे का काम हमारा। वो बताएंगे कुछ नहीं, गाइड नहीं करें। ठीक है, अब उसके बाद का काम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। अभी ये भी जो वीडियो है इसमें भी मैं आपको एक नंबर दूंगा, जो कि कंसल्टेंट है, वो बिल्कुल आपको अपना एंटरटेन करेंगे। क्योंकि हमें नहीं पता होता हमें डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, हमें किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चीज़ वहां पे एक्सेप्टेबल हो। हमारे लिए डॉक्यूमेंट तो वो, हम तो कहते हैं कि यार ये ठीक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वहां के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कंसल्टेंट्स को ही पता होता है। मैंने यहाँ तक भी किया हुआ है कि मैंने वीडियोस के अंदर उसकी चेकलिस्ट भी बताई है। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अब अगर कोई बंदा जरा थोड़े शार्प होते हुए स्टूडेंट जो एक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से तैयार करके खुद से अप्लाई कर दे। वही वेबसाइट है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहीं से आप देख लें, वहीं से जहाँ पे कंसल्टेंट। ना मेरा ना किसी कंसल्टेंट का कहीं कोई ऐसा रिश्तेदार यूएस में, कनाडा में, मैं अपना यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे कोई नहीं बैठा हो जो उसको एक्स्ट्रा को फेवर देगा। हमें यही आदत है ना कि फलां का जानने वाला बैठा है, चलो यार ये उससे बात पता कर लेते हैं। ठीक है, हम छोटे से छोटे काम में कोशिश करते हैं कि पहले कोई रेफरेंस मिल जाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये मैंने इसलिए इतनी लंबी तमहीद बांधी है कि मुझे नेगेटिव काफी आता है, मैं माइंड नहीं करता उसको। ठीक है, आज़ादी राय जो है वो बिल्कुल सबको है, लेकिन है कि थोड़ा सा हमें अपग्रेड होना चाहिए। अब हम सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींचने में और एक दूसरे को नोचने में लगे हैं। शायद इसलिए ये जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, ये इसीलिए शायद हो रहा है। हम ग्रोथ नहीं कर रहे, हम चीज को, किसी को अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, हम कुछ सही सोच भी नहीं रहे। सही सोच नहीं रहे, किसी के बारे में सही नहीं सोच रहे, अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे, और सिर्फ इस चीज में लगे हुए हैं कि वो गलत कर रहा है और वो गलत कर रहा है। अगर कभी ये सोचे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। उसकी बजाय ये दोनों उंगलियां ऐसे करने की बजाय सिर्फ आप ये देखें कि ये क्या कर रहा है, मतलब नॉट मी, मतलब आप अपने तरफ, अपने घर में शीशे के सामने खड़े होके वहां पे आप पूछें उस बंदे से जो शीशे में आपको नजर आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। उसको ठीक कर लें, यकीन करें आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन बहुत से मसले, बहुत सी उलझने, बहुत सी परेशानियां हल हो जाएंगी, मसलों का हल मिल जाएगा। जब आप उससे अपने आप से आंखें मिला के कहेंगे और पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, सोच क्या रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए थोड़ा सा, चीजों को देखा करें, कॉन्सेप्ट देखा करें कि अगर कोई बंदा कोई आपको कोई चीज बता रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा है,
तो वो सिर्फ आपको गाइड कर रहा है ताकि आपका फैसला लेना, आपका डिसीजन जो है वो जरा बेहतर हो सके, आपको चीजों का पता चल सके। और इसमें नहीं है, दूसरा है कि क्योंकि पिछले 1.5 साल 2 साल से लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं बाहर जाने के लिए, परेशान हाल हुए हैं बाहर जाने के लिए, स्टूडेंट्स भी, जो जॉब्स करते हैं वो भी। तो उसमें स्टूडेंट्स के हवाले से जॉब्स वालों के लिए मैंने किया था कि जो जॉब्स या सारा कुछ बेच बाच के कर रहे हैं उनके लिए ई कॉमर्स का बेसिकली मैंने जो वीजों वाला ये जो काम स्टार्ट किया था, थोड़ी सी वीडियोस बनाना, वो ई कॉमर्स के हवाले से किया था। उसी में फिर स्टूडेंट से कहा सर हमने भी जाना है, हमने पढ़ने के लिए जाना है, हमें भी थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे, कुछ करें। उस वजह से मैंने फिर ये स्टूडेंट वीजा और इन चीजों का वो करना शुरू कर दिया। आज उसी सिलसिले में, अब ये इतनी लंबी तमहीद बांधी है, शायद आप बोर भी हो रहे होंगे। वो सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा सा हम सोच को पॉजिटिव करें, थोड़ा सा देखें कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है जी, तो आज जो चीज लेके आऊँ ये मैं थोड़ा सा इसलिए हूँ कि ये अपना स्लाइड देख के तो आपको थोड़ा थोड़ा चीजें गाइड करता रहूंगा। ठीक है, ये आपको स्लाइड भी साथ में नजर आ रही होगी, इसमें ये सारा कुछ मेंशन है। स्टडी है, यूरोपियन स्टडी है, यूरोपियन स्टडी कंट्री है एक, यूरोपियन साइप्रस इसको कहते हैं। ठीक है, वहां पे एक स्टडी वीजा की ऑप्शन निकली है, क्योंकि अब पिछले ये 2-3 माह से ऑस्ट्रेलिया टोटल पैक, यूके ऑलमोस्ट बहुत ही मुश्किल है, बहुत महंगा और बहुत मुश्किल। ठीक है, कनाडा पैक है, नहीं वीजे मिल गए। उसके अलावा आपको माल्टा उन्होंने पैक कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 24 का इंटेक हम कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया कहता है 24 का इंटेक कर चुके हैं, 25 में देखेंगे क्या करें। उसी दौरान मलेशिया का आपको थोड़ा सा गाइड किया था, मलेशिया में लोग ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, तो अब ये है कि यूरोपियन कंट्री है साइप्रस। अब यहाँ पे स्टडी की ऑप्शन अच्छी है और सस्ती है, दो चीजें मिला के है, अच्छी और सस्ती। वीजे की कंफर्मेशन जो है वो 99.9% है, अगर एग्जेजरेट ना करें 99% कर लें, 98% कर, 98% वीजे की जो श्योरिटी है, या कह लें कि कंफर्मेशन की श्योरिटी कह सकते हैं, गारंटी नहीं कह सकते। तो वो है, क्योंकि वो उनको इस टाइम इनटेक करनी है, उनको स्टूडेंट्स चाहिए, एक तो उनकी एजुकेशन ऑब्वियसली यूरोपियन लेवल की एजुकेशन, दूसरा क्या है कि जुलाई और अगस्त का जो इनटेक है उनका, उसमें आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि आप अपने उसमें अपना रोल इन हो जाए। एनुअल ट्यूशन फी जो है वो बहुत ही कम है उनकी, वो 6,000 पाउंड से अपना यूरो से लेके 6,500 यूरो तक, 6,000 से 6,500 यूरो बहुत कम फी है यूके के मुताबिक। यूं समझ लें कि यूके के मुताबिक अगर आप देखें तो शायद ये फ्री है। ठीक है, इतनी मतलब कम फी उनकी। इसके अलावा जनाब उधर जो और बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, वो बेनिफिट्स क्या हैं कि गैप अप टू 7 इयर्स। ठीक है जी, आपका जो गैप है स्टडी का, जो आपका अपना स्टडी का मतलब जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आप 7 साल तक उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, 7 साल के कोर्सेज और इन चीजों को ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि वीजा इज एक्सटेंडेबल, वीजा एक्सटेंडेबल है। अगर एक्सटेंडेबल क्या होता है कि आपने अगर कोई कोर्स ज्वाइन किया, सपोज वो 2 साल का कोर्स, आपने वो 2 साल का कोर्स कर लिया, आप वहां पे और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, तो बजाय ये कि आप वापस आए और फिर से वीजा अप्लाई करें, जैसा कि यूके कनाडा अमेरिका में होता है, यहाँ पे वो एक्सटेंडेबल है लीगली। आप वहीं पे रहते रहते अगली, अब करना सिर्फ क्या होगा कि आपने नेक्स्ट जो आपका कोर्स होगा उसमें आपने एडमिशन लेना है, और उधर जाके अपनी एम्बेसी में जो उनका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहां पे वो डॉक्यूमेंट आपने शो करना और रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देनी है वीजा एक्सटेंशन की। आपको वीजा इजीली एक्सटेंड हो जाएगा, आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, लो ग्रेड एक्सेप्टेबल है कि जो जरा थोड़े से लो ग्रेड में पास होते हैं बच्चे, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ये भी नहीं है कि इतना हाई मेरिट है कि आप उसको टच ही ना कर सकें। ठीक है जी, उसके बाद है कि इंग्लिश के बेशुमार टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, जिसमें आइल्स है, पीटी है, टॉफल है। ठीक है, ये सारे एक्सेप्टेबल। और दूसरा जो अच्छी मजे की बात है इसमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी खैर इसी की सिक्वेंशियल वीडियो करूंगा, मैं उसमें भी बताऊंगा आपको, ज्यादा डिटेल्स बताऊंगा। इसमें आइल्स जो है, आइल्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोग ज्यादा करते हैं वो। अपना अगर हम कनाडा की बात करें या अमेरिका की बात करें, वो 7 बैंड्स है। यहाँ पे 5.5 बैंड्स इज गुड इनफ, आपको आपका आइल्स जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है जी, उसके बाद स्टेटमेंट चाहिए आपको, फ्रेश चाहिए। फ्रेश मीन्स के लास्ट अपना होती है 90 डेज की। ठीक है, 3 माह। वो 25 लैक्स, 25 लाख की स्टेटमेंट आपने उनको शो करनी है, जो फ्रेश स्टेटमेंट होगी। उसके बाद क्या है कि अपना जो कैंडिडेट अगर खुदा ना खासा रिफ्यूज हो जाता है किसी वजह से, वो दोबारा से फौरी, दोबारा तो खैर यूके में भी अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 माह बाद,
इधर क्या है कि फौरी अगले ही दिन आप दोबारा अप्लाई करते हो, डॉक्यूमेंट अपने ठीक, क्योंकि रिफ्यूजल होगा तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से होगा कि डॉक्यूमेंट आपके ठीक नहीं, या कोई उसमें कोई मसला है, कुछ है, या आपका इंटरव्यू बेहतर नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, आप दोबारा अप्लाई करते हैं, आप दोबारा से ट्राई करते हैं। ये चीजें, ये बेनिफिट्स इधर मौजूद हैं। ठीक है, ये स्टडी इन यूरोप, साइप्रस, यूरोपियन साइप्रस, ठीक है, यूरोप ही है, उसका साइप्रस है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वेदर, वहाँ की स्टडी, सब कुछ आपको उसी यूरोप के स्टैंडर्ड पे ही मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब इसमें लिखा भी हुआ है स्लाइड में, आपको नजर भी आ रहा होगा कि बेस्ट पाथवे टू यूरोप। ठीक है जी, ये एक आसान और इस टाइम पे एट द मोमेंट बेहतरीन रास्ता और आसान रास्ता, सस्ता रास्ता। ठीक है, बेहतरीन रास्ता तो यूके भी है, खुला है, वीजा कर ले अप्लाई, लाखों रुपए चाहिए। ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत एक्सेप्टेंस आपकी मुश्किल से होती है। यहाँ पे क्या है कि यूरोप में ही जा रहे हैं, और आपको सस्ते में जो है वो आपको वहाँ का वीजा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। सस्ते और आसानी से दो चीजें अलग क्यों कह रहा हूँ? आसानी मीन्स कि आपके क्रेडेंशियल जो हैं, जो आपके सॉरी एकेडमिक्स जो हैं, वो भी इतने हाई फाई नहीं चाहिए जितने यूके में चाहिए। प्लस क्या है कि इधर उतनी अमाउंट नहीं आपको चाहिए जितनी यूके में चाहिए। यूके में तो पर सेमेस्टर 60-60 लाख रुपए है, ठीक है, पर सेमेस्टर। इधर आप 25 लाख की स्टेटमेंट दिखाएं, 6 से 6.5 हजार रुपए आप उसको अपना कोर्स की फी पे करें, ट्यूशन फी पे करें, आप चले जाएं। ठीक है, बाकी आपका वो टिकट और जो भी होगा। ठीक है, हॉस्टल लाइफ, बाकी रेजिडेंशियल, सब कुछ सस्ता है। स्टैंडर्ड वही है यूरोप का, लेकिन सब कुछ सस्ता। तो इसमें नंबर दिए गए हुए मोर इन्फो में। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप राब्ता कर सकते हैं। आप राब्ता करके इसकी फर्दर डिटेल्स भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। वैसे तो मैं भी एक इसकी प्रॉपर आपको जो सेगमेंट वाइज जो वीडियो है वो डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ ही दिन में वो मैं बना के आप अपलोड करूंगा। उसमें क्या होगा कि सारी चीजें स्टेप वाइज आपको, जैसे मैंने पहले उसमें की थी कि डिटेल्स उसकी बताई थी कि ये कर सकते हैं, ये फायदा है, ये हो सकता है, इस चीज का बेनिफिट है, जिसने ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनको सारों को एलैबोरेट करके इनको जरा थोड़ा सा बेहतर करके ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझना और इस पे फैसला करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है जी, तो ये नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं। नंबर्स उसमें क्या होगा, ये दोनों सूरतों में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मजीद चाहिए तो भी आप इन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप फैसला कर चुके हैं और आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आप फैसला कर लेते हैं, या ठीक है मैं इस चीज़ पे जाऊंगा, मैं अपॉर्चुनिटी अवेल करने की कोशिश करूंगा, तो आप ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करें। ठीक है जी, तो आप नंबर पे कीजिएगा जल्द से जल्द राब्ता। अगर तो वाकई में ही आप जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक अच्छे लेवल की स्टडी करना चाहते हैं और यूरोप में ही करना चाहते हैं, तो फिर ये दिस इज द बेस्ट 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 चांस। ठीक है, कंफर्मेशन वीजे की बहुत ज्यादा है, सस्ता है, और इसमें एकेडमिक्स जो है वो आपको बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा, एक तो वो जो पहली मैंने डिस्क्लेमर की बातें की थी उसमें भी थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा, थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर करेंगे, सोच को बेहतर करेंगे। प्लस इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि आप के पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आ चुकी है, इसको अवेल करना है, अपने टाइमली अवेल कर ले तो अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द इसकी डिटेल वीडियो करूंगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, जो उसको भी आप देखिएगा, उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा कुछ चीज़ों का पता चल जाएगा। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह